और वो बड़ी खबर आ रही है बीजेपी से जुड़ी हुई कि कल जारी हो सकती है बीजेपी की लिस्ट। दिल्ली के उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा को टिकट दिया जा सकता है। बड़ी खबर, बीजेपी के तीनों मौजूदा विधायकों को टिकट मिलेगा। अकाली दल से मनजिंदर सिरसा उम्मीदवार होंगे जो कि बीजेपी के टिकट पर बीजेपी के निशान पर चुनाव लड़ेंगे और वो उम्मीदवार होंगे। इस दौरान सबसे खास बात यह कि कपिल मिश्रा जो बड़े मुखर रहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और लगातार ट्विटर वॉर छिड़ा रहता था, उनको नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो नई दिल्ली का चुनाव ठीक वैसे ही रोचक हो जाएगा जैसे इससे पहले शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के चुनाव के दौरान रोचक हो गया था। और वही स्थिति इस बार के चुनाव में कपिल मिश्रा के बीजेपी की तरफ से आने से पैदा होगी। और 20 जनवरी को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना नामांकन दाखिल करेंगे, पर्चा भरेंगे। नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से ही अभी भी विधायक हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 20 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और एक बार फिर अपने मतदाताओं से कहेंगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार और उनमें विश्वास जताएं, दिखाएं। 8 फरवरी को होने वाले चुनाव के दौरान बटन आपके हक में दबाएं, ऐसी कोशिश करेंगे अरविंद केजरीवाल। नामांकन भरने की तैयारी है उनकी और उसके साथ तमाम जो 70 के 70 पूरी लिस्ट जारी हुई है आम आदमी पार्टी की, वो सभी एक एक करके अपने नामांकन अब दाखिल करेंगे। 21 तारीख आखिरी तारीख है, 21 जनवरी जो नामांकन की है। 8 फरवरी को चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 11 को परिणाम आएंगे। बड़ी खबर, 20 जनवरी को नामांकन अपना दाखिल करेंगे अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार हैं अरविंद केजरीवाल। और कल मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पटपड़गंज सीट से अपना पर्चा भरेंगे। तो एक के बाद एक बड़े नेता अपनी तारीख तय कर रहे हैं और कब वो चुनाव का नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और दिल्ली में हालात इलेक्शन के शुरू हो गए हैं, हर तरफ गहमा गहमी है। विकासपुरी में तमाम लोगों के साथ मौजूद हैं हमारे साथी राकेश पांडे। ओवर टू यू राकेश। इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकासपुरी से आपके साथ में और हर ओर से रणनीति को आखिरी रूप उम्मीदवारों की बातचीत या फिर चुनाव किस रणनीति के साथ अलग अलग पार्टियां लड़े। हमारे साथ दिल्ली की जनता के पास हम चलेंगे, जानेंगे कि पिछले 5 सालों में उनके हिसाब से काम हुआ या फिर नहीं हुआ। हम अलग अलग पार्टियों के कांग्रेस एमएलए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर सबसे पहले राजेश ऋषि सत्ता में रहे, आपको काम का हिसाब देना है। केजरीवाल ने नारा दिया है अब की बार आज यहां विकासपुरी की जनता बैठी है, आप सबको मैं नमन करता हूं। किसका किसी के बात करना विक्की भाई से। हेलो तकनीकी समस्या हो रही है, हम एक बार फिर राकेश के पास जाने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई खबर पर आते हैं। दिल्ली चुनाव के लिए अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, मतलब अब तय हो गया है कि किस सीट से आपका कैंडिडेट कौन होगा। केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस इस सीट से किसे उम्मीदवार बनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। केजरीवाल ने अपने दिल्ली धुरंधरों का किया ऐलान। 15 मौजूदा विधायकों के कटे टिकट, 9 नए चेहरों को मौका। दिल्ली में नॉमिनेशन के साथ ही लड़ाई और तेज हो गई है। केजरीवाल ने अपने 46 मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया है। खुद सीएम केजरीवाल नई दिल्ली सीट से मैदान में होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और कांग्रेस से केजरीवाल के सामने कौन होगा।
सीएम केजरीवाल के अलावा एक नजर डालते हैं आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों पर, जो दिल्ली की जंग में सबसे आगे पार्टी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। आतिशी कालकाजी से उम्मीदवार होंगी। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र नगर से मैदान में उतारा है। दिलीप पांडे तिमारपुर सीट से दिल्ली की लड़ाई लड़ेंगे, जबकि गांधीनगर सीट से नवीन चौधरी उर्फ दीपू पर पार्टी ने भरोसा जताया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने 15 ऐसे मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है जो 2015 की जीत के हमजोली थे। पार्टी ने असीम खान का टिकट काट दिया है, जिन्होंने मटिया महल सीट से 2015 में चुनाव जीता था। मुंडिका से सुखवीर को इस बार पार्टी ने मौका नहीं दिया है। तिमारपुर से पंकज पुष्कर, सुल्तानपुर माजरा से संदीप और रोहिणी से चरणजीत गुप्ता का टिकट काटा गया है। कभी आम आदमी पार्टी का चेहरा रही अलका लांबा, जिन्होंने पार्टी की सीट से जीत का स्वाद चखा था। उस सीट से आपने प्रहलाद सिंह साहनी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं राजौरी गार्डन से जरनेल सिंह का टिकट काटकर पार्टी ने धनवती चंदेला को टिकट दिया है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के बारे में चर्चा हुई और सभी 70 की 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट अप्रूव कर दी है। इसमें 46 कैंडिडेट्स जो अभी सिटिंग एमएलएस हैं वो हैं। 9 पहले से खाली सीट्स थी, उस पे नए कैंडिडेट्स हैं और 15 सिटिंग कैंडिडेट्स सिटिंग एमएलएस की रिप्लेस किया गया है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी से 6 महिलाओं को टिकट दिया गया था 2015 में, इस बार 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कुछ नए चेहरों पर भरोसा जताया तो कई पुराने चेहरों को आउट किया, लेकिन पार्टी ने उन बड़े चेहरों पर एक बार फिर भरोसा जताया है जिन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो यह तय हो गया है कि नई दिल्ली सीट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन किसका टिकट मिला है किसको और किसका टिकट कटा है, आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर दिखा देते हैं। मटिया महल से शोएब इकबाल को टिकट मिला, असीम खान का कटा। वहीं मुंडका से सुखवीर को मिला है, धर्मपाल लकड़ा को टिकट यहां पर मिला है। दिलीप पांडे को तिमारपुर से टिकट मिला, पंकज पुष्कर का कटा है यहाँ टिकट। आदर्श शास्त्री का द्वारका से टिकट कटा है, विनय कुमार मिश्रा को मिला है। जय भगवान उपकार को बवाना से टिकट मिला है, रामचंद्र का टिकट काटा गया। हजारीलाल चौहान का पटेल नगर से टिकट कटा है, जगदीप सिंह का हरिनगर से टिकट कटा है और वहीं पर कमांडो सुरेंद्र का दिल्ली कैंट से टिकट कटा और वीरेंद्र सिंह कादियान को मिला। विजेंद्र गर्ग का टिकट राजेंद्र नगर से कटा, राघव चड्ढा को मिला। आतिशी मारलेना को कालकाजी से टिकट मिला, अवतार सिंह का यहाँ पर टिकट कटा और नारायण दत्त शर्मा का बदरपुर से कटा। राम सिंह नेताजी को यहाँ टिकट दिया गया। रोहित कुमार महरौलिया को त्रिलोकपुरी से टिकट दिया गया। वहीं दिल्ली के रण में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ताल ठोक रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए तीनों पार्टियां सियासी रणनीति बनाने में लगी हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को जीतने के लिए फ्री वाले फंडे के अलावा दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वायदा किया है। फंडे से केजरीवाल जीतेंगे चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार दिल्ली के तख्त के लिए त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। 8 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए अब सभी दल चुनावी चौसर पर मोहरे बिछाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी जहां अपने घोषणा पत्र में बिजली, पानी की फ्री सुविधाओं के अलावा कुछ इलाकों में फ्री वाईफाई के साथ दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के वादे के साथ मैदान में है, तो बीजेपी और कांग्रेस भी दिल्ली की जनता को लुभाने में जुटे हैं। आप मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन हैं, तो इस बार क्या दिल्ली की जनता उम्मीद करे कि क्या देने वाली हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि दिल्ली की जनता ये जानती है कि जो सब कुछ पिछले 5 साल से हो रहा है
वो आगे जारी रहेगा, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वो सब काम तो आने वाले 5 साल तक जारी रहेगा। मतलब फिलहाल जो 6 महीने में मुफ्त चीजें थी या जो आपने सौगात के तौर पे लोगों को दिया, वो आने वाले टाइम पे जारी रहेंगी? बिल्कुल 100% जारी रहेंगी। जारी रहने के अलावा बढ़ाई भी जाएंगी। अरविंद जी ने खुद अनाउंस किया था कि जो फ्री बस राइड अभी महिलाओं के लिए मिल रही है, उसे आगे जाके स्टूडेंट्स के लिए भी हम बढ़ाएंगे। तो वायदे और बयान ये सब किस्सा कुर्सी का हिस्सा है। हमारे साथी राकेश पांडे विकासपुरी हमारे साथ जुड़ गए। ओवर टू यू राकेश। दिल्ली चुनावों पर हमारे खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ दिल्ली चुनावों को लेकर हमारे खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के विकासपुरी में हम मौजूद हैं और यहां से जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिमी दिल्ली में खास तौर पर दिल्ली की जनता का मूड क्या है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब की बार 67 पार काम पर वोट देने की अपील कर दी है, तो क्या जनता उनके किए गए कामों से संतुष्ट है? दिल्ली की जनता इस वक्त मौजूद है। दिल्ली की जनता से जानेंगे उनके कामों का असली रिपोर्ट कार्ड। लेकिन उससे पहले जो मेहमान हमारे यहां पर मौजूद है, जिनसे हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आशीष सूद, हमारे साथ मौजूद है राजेश ऋषि जी मौजूद है और साथ ही पुष्पेंद्र जी मौजूद है। शुरुआत में आम आदमी पार्टी से करूंगा। सबसे पहले राजेश ऋषि जी, आप बताइए, अब की बार 67 पार, लेकिन इस दावे में दम कितना? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम पिछली बार वोट मांग रहे थे तो हमारे पर जो लोगों ने विश्वास किया, उस विश्वास से उन्होंने 67 सीटें दी। 70 में से एक इतिहास बना, और ऐसा इतिहास जो आगे टूटने का भी नहीं। ऐसा इतिहास जनता ने बनाया। अरविंद केजरीवाल ने वो करके दिखाया, जो कहा वो करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने जितने वादे किए, वो अपने सारे वादे पूरे किए। मैं अभी इस अपार्टमेंट के अंदर आ रहा था, मैंने देखा दिल्ली सरकार के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अंदर बहुत सुंदर जिम लगे हुए हैं, इसके अंदर 4 दीवारी बनी, इसके अंदर सड़कें बनी। पहले किसी भी अपार्टमेंट के अंदर दिल्ली सरकार के एमएलए का फंड यूज नहीं होता था। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो उसने पहली बार पास किया, और आज अपार्टमेंट जो प्राइवेट है उसके अंदर भी पैसा यूज हो रहा है। एक सवाल राजेश ऋषि जी, एक सवाल फिर मैं आशीष सूद का रुख करूंगा। आप लोगों के पास मैं लौट कर आऊंगा। अगर दावों में काम के इतना दम था, तो दूसरी पार्टियों से प्रत्याशियों को अपने दल में क्यों बुलाना पड़ा? क्यों उन्हें टिकट देना पड़ा? देखिए, आज केंद्र की सरकार जिसमें मैक्सिमम कांग्रेस के नेता हैं, जो आज सरकार चल रही है, ये तो अब राजनीति में आए हैं, तो राजनीति तो होगी। जब राजनीति होगी तो अच्छे लोगों को बुलाया जाएगा। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो सफाई कैसे होगी? अरविंद जी ने बहुत सोच समझ के कुछ लोग लिए हैं, आए हैं, बहुत अच्छी बात है। हर दल से आने वालों का स्वागत है। आज बीजेपी की हालत देखो ना क्या है, कांग्रेस के बलबूते पे खड़ी है वो भी। हमें ठीक है, कौन किसके बलबूते खड़ा है? आशीष जी, बीजेपी कहाँ खड़ी है चुनावों में? इनका नारा अब की बार 67 पार। 7 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, उन लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीती। अब की कहाँ खड़े हैं आप लोग चुनाव में, विधानसभा? देखिए, आपने ठीक सवाल पूछा। अगर इन्होंने कुछ काम किया होता तो जिनको ये करप्ट, जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़े होकर भ्रष्टाचार के कागज लहराया करते थे, जिस शीला दीक्षित के, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के खिलाफ 700 पेज का एक आरोप पत्र लेकर घूमते थे, हाथ जोड़ के लोकसभा चुनाव में उसके पास जाना नहीं पड़ता समर्थन मांगने के लिए, और चुनाव के बाद ये भी नहीं कहना पड़ता मुसलमान जरा शिफ्ट हो गए। तो इन्होंने अगर काम किया होता तो शोएब इकबाल, महाबल मिश्रा का परिवार और अमानतुल्लाह खान वहां खड़ा होके कहे 1000 साल मुसलमानों ने राज किया है और कैसे, ये सवाल नहीं करना पड़ता। अगर काम पे वोट होता तो इनको अपने काम पर भरोसा होता, अपने काम को रखते। बार बार मुफ्त किया, अरविंद केजरीवाल ने किया क्यों कहते हैं? इन्होंने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। कहाँ है वो मैनिफेस्टो? कहाँ है विकासपुरी का मैनिफेस्टो? वालों को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जहां पर हम मौजूद हैं विकासपुरी में मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, मैं जनता के पास आऊंगा, आप लोगों के पास आऊंगा। विकासपुरी दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है वोटरों के लिहाज से। कांग्रेस से पुष्पेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, मुझे तो लगता है अगर पिछले चुनाव के आकलन को देखें, आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। आपके कुछ बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी में चले गए। सोनिया गांधी को ये कहना लोकसभा चुनाव जिन्होंने लड़ा, जो
हार गए बड़े चेहरे वो चुनावी मैदान में। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी से वो लोग जा रहे हैं जिनको लगता है कि यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा। 70 सीटों के लिए 1000 बायोडाटा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आया हुआ है और हमारे आदरणीय अध्यक्ष सुभाष शुक्ला जी के सामने धर्म संकट है और पार्टी के सामने कि किसको छांटे, क्योंकि सब एक से एक काबिल लोग हैं उसमें। केजरीवाल जी के साथ समस्या क्या है कि उनको 70 उम्मीदवार भी दिल्ली में नसीब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो उनके 20-21 एमएलए थे वो या तो जेल गए हैं या फिर उनपे मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, तो वो किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने जो कांग्रेस के रिजेक्टेड लोग हैं उनको बुला करके बाकायदा लालच दे करके टिकट का और उनको उम्मीदवार। ये बताइए, महाबल मिश्रा चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी का आदेश होगा तो कोई भी लीडर अपने बेटे के खिलाफ द्वारका से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये पार्टी तय करेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, और अगर पार्टी ने तय कर दिया तो हर आदमी, वो चाहे बड़ा नेता हो चाहे छोटा, सभी कांग्रेस के अनुशासित सिपाही हैं और जिस जगह से, जिस क्षेत्र से पार्टी तय करेगी उस क्षेत्र से, चाहे वो महाबल मिश्रा जी हो या तीनों प्रत्याशियों की एक एक बात आपने सुनी। मैं जनता के बीच चलूंगा और उससे पहले मैं अपील ये भी करता हूं कि आप सभी लोग शांत रहें। अगर शांत होंगे तो आपके क्षेत्र की कुछ जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी। मैं पीछे से शुरू करूंगा सर। आगे आमतौर पर लोगों के अंदर ये भावना रहती है कि पार्टी के लोग बैठे रहते हैं। आपके अंदर पार्टी, आप बताइए, आप केजरीवाल के काम से संतुष्ट हैं? खड़े होकर अपनी बात रखिए। मेरा सवाल राजेश ऋषि जी से है। 1 फरवरी 2019 को ये हमारे ब्लॉक में आए थे, नारियल तोड़ के गए थे, सीवर लाइन का उद्घाटन किया था। इन्होंने वादा किया था 10 से 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा। आज 1 साल होने को आया है। मेरा निवेदन है, अब तो कम से कम मेरी सीवर लाइन ब्लॉक बता दो, ब्लॉक कौन सा? C5D ब्लॉक है। आप अच्छे से मुझे पहचानते हैं, आप मुझे पहचानते हैं, पर उस दिन सवाल नोट करके रखिए, मैं आऊंगा एक साथ जवाब। इनके बाद से राजेश ऋषि जी मुझे आज यहाँ दिखाई दिए हैं। प्लीज मेरा काम करवा दीजिए। ठीक है सर, आप बताइए। हेलो, मैं 5 साल में बिल्कुल केजरीवाल जी के काम से संतुष्ट नहीं हूँ। इन्होंने 5 साल झूठे वादे किए हैं, लोगों को जो है फ्री का प्रलोभन दिया है। हमें रोजगार चाहिए, हम मेहनत करके खाने वाले आदमी हैं। ठीक है जी। आई एम 100% विद आम आदमी पार्टी। वाई? आई एम टेलिंग 5 रीजन्स व्हाट वी नीड। थोड़ा हिंदी में रखिए अपनी बात, हिंदी चैनल है। बेटी रोजगार, अब मैं हिंदी ही बोलूंगा, शुद्ध हिंदी ब्रजभाषा से। जी। हम एक भारत के नागरिक हैं। दिल्ली में मैं 40 साल से रह रहा हूं और मैंने ऐसे डिपार्टमेंट में सेवा की है जो मैं अब बताने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, गजटेड क्लास 1 पोस्ट से। वो छोड़िए, सवाल को जो सवाल रखिए और काम से संतुष्ट है तो क्यों? बाकी लोग प्लीज लिसन। आप बीच में नहीं बोलिए। पब्लिक क्या चाहती है? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट है या नहीं है? जहां वो रह रहा वहां पर कोई काम सरकार ने रोड का, वाटर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। जल्दी से जल्दी बात सीमित रखिए, फिर मैं दूसरे। रोड देखना है, ट्रांसपोर्ट देखना है, आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं? ठीक है, मैं 200% सर। ठीक है, जल्दी खड़े होइए। माइक मत लीजिए। भाई साहब, मैं माननीय केजरीवाल जी से राजेश ऋषि जी के थ्रू पूछना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बताइए कि हम पश्चिमी, भाई साहब आप आम आदमी पार्टी से, प्लीज विषय आप भी रखिएगा, मैं भी रखना चाहूंगा और ये कांग्रेस वाले भी रखें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे ये बताइए कि दिल्ली फायर सर्विस, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या फायर सर्विस को लेकर जल्दी रखिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर ये बीजेपी वाले इल्जाम तो लगा देते हैं, पर ये पूछा जाता है इनका सीएम कैंडिडेट कौन है? ये सिर्फ मोदी के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2 सवाल हैं और इन 2 सवालों के साथ मैं दो मेहमानों के पास जाऊंगा। राजेश जी, आरोप है कि आप दिखे नहीं जनता के बीच में। देखिए, जो पहला सवाल उठा था, देखिए ये C5D से बात कर रहे हैं। आप C5D में जाके देखिए, नई सड़कें बना के दी, CCTV कैमरे लगाए, वाईफाई C5D में लग चुका है। अभी NGT की रोक के कारण काम नहीं हो पाया खुदाई का, आपको सबको पता है। अभी काम शुरू होने जा रहा है NGT की रोक के बाद। अभी हम इन्हीं के ब्लॉक के अंदर एक मॉडर्न हम इसके अंदर जिम लगाने जा रहे हैं। साथ में हम वहां पर एक बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं जो इंटरराष्ट्रीय क्वालिटी का है, जिसको अभी तोड़ने गए हुए थे वहां पर MCD वाले, वो हमने अभी कंप्लीट कराया है। ये अगर वहां नजर ही ना आए, इनसे पूछो इनके ब्लॉक के अंदर CCTV कैमरे नजर आते हैं कि नहीं आते?
जिस रोड पे ये चलते हैं वो रोड आवाज आ रही है कि नहीं आता है? नहीं, वो तो अब पार्टी वाली बात है ना। ये बीजेपी के सदस्य हैं, इनके यहाँ नई सड़क बनाई है। एक मिनट में पूरी बात रख लो। सड़क बनाई, जिस सड़क पे आप जिस सड़क पे चलते हैं वो सड़क बनाई है। झूठ बोलने का ठीक है, ठीक है। आप एक बात बताइए, जो गंभीर सवाल है और सवाल बड़ा वाजिब है। पिछली बार आप लोगों ने सीएम का चेहरा सामने रख दिया था, क्या वजह है कि इस बार सीएम का चेहरा सामने नहीं रखा गया? मैं इसका जवाब देता हूँ, एक वाक्य कहना चाहता हूँ। बड़ी अजीब बात है, कोई सवाल पूछे तो बीजेपी वाला है। अरे बीजेपी वाले भी तो दिल्ली के नागरिक हैं, क्या उनके प्रति जवाबदेही नहीं है? 4-4 लाख रुपए तनख्वाह लेते रहे। अभी सवाल का जवाब दीजिए ना, सीएम का चेहरा कौन? नहीं, सीएम का चेहरा कौन सा? देखिए, सीएम का चेहरा तो हमारी रणनीति है, जिसे मर्जी ये दिल्ली की जनता जो है, इनमें से कोई भी केजरीवाल के झूठे वादों को साफ दूर करके सीएम बन सकता है। दिल्ली का कोई भी बन सकता है। ये दिल्ली की जनता है, ये बनेगी सीएम, ये दिल्ली की जनता को करके दिखाएगी काम। मगर 4 लाख रुपए तनख्वाह लेकर, 4 लाख रुपए तनख्वाह लेकर और 57 महीने तक ये कहने के बाद, सर हाथ छोड़िए, ठीक है, ठीक है। कहने के बाद कि मैंने माइक पकड़ना आपका काम नहीं है, आपका काम देना, जवाब देना है। माइक पकड़ना हमारा काम है सर। सर तो मैं माइक आपके पास रखा हूँ ना, माइक पकड़ना हमारा काम है सर, माइक पकड़ना हमारा काम है। 57 महीने तक 4 लाख रुपए तनख्वाह लेकर ये कहते रहे कि हम तो हमें काम नहीं करने दे रहे। अब 3 महीने में कह रहे अच्छे बीते 5 साल। अरे 4 लाख रुपए तनख्वाह 57 महीने खाई तो अच्छे ही बीतेंगे 5 साल। मैं आता हूँ जरा पुष्पेंद्र जी का। बराबर बराबर बराबर, ठीक है। 20 सेकंड, 20 सेकंड। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, बीजेपी झूठ का परिंदा। हमें कोई 4 लाख की तनख्वाह नहीं मिली, 53,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है हमें। आप चेक कर सकते हैं, ये फाइल गई जरूर थी लेकिन केंद्र में रोक दी गई। आज तक तनख्वाह 53,000 से ऊपर एक पैसा नहीं मिला हमें। एक मिनट, आप लोग शांत रहिए। पुष्पेंद्र जी, एक बात बताइए, पिछले चुनाव में आपके 62 उम्मीदवारों की जमानत रद्द हो गई थी, मैं ठीक हूँ। टोटल वोट परसेंटेज 9 से 10% के आसपास था। इस चुनाव में क्या? देखिए, ये 2015 की बहुत पुरानी बात हो गई, जब लोग दिल्ली की जनता जो है इनके बहकावे में आ गए। इनकी झूठ का उस समय सिक्का चल गया और लोग इनके बहकावे में आ गए। लेकिन आप 2015 के बाद 2017 देखिए, 2017 में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, एमसीडी चुनाव में हम जीते। उसके बाद आप देखिए, हमारा 2019 में हम दूसरे नंबर की पार्टी बने हर लोकसभा सीट पे। ऐसा नहीं है, और उनके झूठ का जो पर्दाफाश होता जा रहा है। केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 500 स्कूल बना। जनता है, थोड़ा सा वक्त की कमी है, कुछ तकनीकी वजहों से हमें कार्यक्रम शुरू करने में